Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो में हमारे साथ है नैमी व्लॉग्स। तो भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो भाई। आप भाई मैं हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पे कनाडा में आया था 1 साल पहले और मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। भाई का यूट्यूब चैनल भी है, लाइक अगर तुम्हें देखना है तो भाई का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, नैमी व्लॉग्स, जाके चेक करो। एंड अच्छी वीडियो बनाता है भाई। एंड स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो आपकी जर्नी के ऊपर। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप लैंड कब हुए थे कनाडा? भाई मैं लैंड हुआ था 17 मार्च को, जिस दिन मतलब बिल्कुल एंड डेट थी एंट्री की। लास्ट 1 घंटे पहले एंट्री ली। ओके 17 के बाद से फ्लाइट बंद हो गई। बिल्कुल सर। ओके तो आपने यहाँ पे कौन से कोर्स में आए थे आप? मैं आया था एमबीए कोर्स में। एमबीए में आए थे। तो आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी इंडिया में? मैंने करा था बैचलर्स इन कॉमर्स। Okay. 3 साल का कोर्स होता है हमारे इंडिया में, मतलब बैचलर में मोस्टली सारे। कहाँ से किया था आपने? देहरादून से, मेरी होम टाउन से। देहरादून से किया था। तो आपने 12th तक करा, उसके बाद 3 ईयर का बीकॉम। हाँ जी। उसके बाद आपने यहाँ पे जीआरई, जीमैट या फिर आइल्स क्या दिया था? मैंने सिर्फ आइल्स दिया था। जीमैट मैंने नहीं दिया था क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं थी MBA के लिए। हाँ जी, यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ जीमैट दिया। वो जीमैट आइल्स दिया था। सॉरी आइल्स दिया था, जीमैट नहीं दिया था। तो मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें ना एमबीए करना है, बट उनके लिए शायद ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्लस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक 16 मंथ्स 18 मंथ्स का। तो आपके केस में लाइक विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, विदाउट जीमैट आपको कैसे मिल गया था? देखो मतलब मिल ही गया था, किस्मत थी वो। कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एडमिशन दे देती है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपके जीमैट नहीं दिया और वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है एडमिशन मिलेगा। परसेंटेज बहुत मैटर करती है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है आपको, जैसे आपको कुछ पता? मैंने हाँ जी, मैंने यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में अप्लाई करा था और लकीली मेरा हो गया था एडमिशन। तो उसमें क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे बहुत सारे बच्चे में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब अभी जिन्होंने बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, वो मेरे से ये पूछते हैं कि हार्दिक भाई ये बताओ, हमारे पास 15 ईयर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नो एक्सपीरियंस, ना हमने जीमैट देना है, ना हमें नाम देंगे, हमें बस आइल्स दे रखा है, ये कहते हैं वो, हम उनकी प्रोफाइल बताते हैं। तो ये बताओ आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है? यूसीडब्ल्यू में मिल सकता है? हाँ जी, यूनिवर्सिटी। तो कितनी परसेंटेज क्राइटेरिया मिनिमम होनी चाहिए बैचलर्स में? 70% अबव मांगते हैं वो। ओके मतलब 65% तो मिनिमम चाहिए, उसके अबव फिर कंपटीशन। क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेजेस तो कराते नहीं एमबीए, एंड सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कराती है। तो उसमें से कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज हैं जो जीमैट नहीं मांगती और जो वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगती। उनमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट, उसमें नमन भाई गए थे। और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने भी देखा था, उसमें बहुत सारों में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जीमैट का अच्छा स्कोर चाहिए होता है। बिल्कुल 550 अबव मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज में। तो फिर जब आप जब यहाँ लैंड हो गए, अब यूबीसी ऑब्वियसली वो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट ब्रिटिश कोलंबिया में है, यूबीसी कह रहा हूँ मैं, ब्रिटिश कोलंबिया में आप रहे। तो आपने क्या एक्सपीरियंस फेस किया? क्योंकि आप इस टाइम थे यहाँ पे जब पेंडेमिक चल रहा था, सब चीजें ऑनलाइन थी, तो आपकी पढ़ाई कैसी हुई वहाँ पे, ये बताओ। मतलब एक्सपीरियंस के नाम पे मुझे हंसी आ जाती है, मजे आते हैं वो सोचने में उस पल को। तो भाई पहले का देखो, यूनिवर्सिटी की क्लास मेरी स्टार्ट हुई, नो डाउट जो उसका ओरिएंटेशन होता है बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में आज तक कभी गया नहीं, किस्मत इतनी खराब है, कोविड ने ऐसी बढ़िया करके। तो फीस कितनी थी? फीस मेरी $35,000 थी। $35,000 फॉर 2 years या। तो अप्रोक्स कितना हो गया ये? 17, 18, 19, 20 lakhs अप्रोक्स। और उसके अलावा एक सेमेस्टर और होता है एक्स्ट्रा, अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है उस यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद आप वो ले सकते हो, उसके बाद आपको एमबीए में एंट्री देंगे जब आप क्लियर। तो लाइक आपका जैसे आपकी जो जर्नी है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है, जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया है, फिर जिनको नहीं पता, आपको क्या रीजन था कि व्हाई यू लेफ्ट एमबीए? व्हाट वाज द मेन रीजन कि जो आपने छोड़ दिया एमबीए? क्या लगा आपको, क्या हिट हुआ? भाई मेन रीजन ये था कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अगर इतने पैसे दे के आ रहे हैं तो हम एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं सिंपली कि यहाँ पे आके हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। क्योंकि थ्योरी तो मैं बीकॉम में भी पढ़ के आया हूँ सब कुछ, प्रैक्टिकल नॉलेज या फील्ड की नॉलेज लेनी है। अब मे बी वो कोविड की वजह से हो सकता है कि उस टाइम पे हम लोग सबके साथ मिल नहीं पाए, जुल नहीं पाए, लेकिन मुझे लगा नहीं कि आगे भी प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो इस वजह से मेरे को पहली चीज तो ये हुई, एक्सपोजर नहीं मिल रहा था कुछ भी बिकॉज ऑफ दिस। मतलब मेरे को लगता है कि क्योंकि ये सारे ओपिनियन नैमी भाई के, सिर्फ नमन भाई के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं ये, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे जीमैट अगर तुमने दिया तो उसके क्या फायदे हैं, क्योंकि उसमें शायद एप्टीट्यूड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जब तुम उसे प्रिपेयर करते हो तो शायद तुम मेंटली भी और वैसे भी एकेडमिक्स भी तुम्हारी स्ट्रांग हो जाती है अगर तुम उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जैसे विदाउट अगर तुम जीमैट और विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आओगे तो तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो नैमी भाई को फेस करने पड़े। और उसके बाद आपने क्या कब डिसीजन लिया कि यार मुझे ये छोड़ना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है? मेरा 1 महीना बहुत बढ़िया गया, मतलब, लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होता हो रहा है कि यार मैं शायद ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि
अब मेरे को क्या सीन था कि मेरे को फीस भी अपने आप देनी थी। हर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली वाले का यही होता है कि यार फीस घर वालों ने जितने कमा के देने थे दे दिए, तुम्हें वहां तक पहुंचा दिया, आगे तुम्हारा काम है। तो वही चीज मेरी थी। अब बस सीन ये था कि जब मास्टर्स कर रहा हूँ तो यार अगर टाइम ही नहीं है जॉब करने का तो कैसे, जब जॉब मिल भी गई तो जॉब करने का टाइम नहीं है कोविड में, तो वही ये सीन था। तो मेरे को लगा यार फीस मैं कैसे दूंगा। ठीक है, तो फिर भाई पहला रीजन मेरा फीस था। सेकंड रीजन ये था कि मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही थी, मुझे वर्थ नहीं लग रहा था इतने पैसे। बिकॉज ये कोरोना के चक्कर में मे भी हो सकता है, हाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे भी हो सकता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। भाई तीसरा बड़ा यही था कि यार विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट जीमैट अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम कल को जाके हमने कोर्स पूरा निपटा लिया, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, कोर्स आपका कंप्लीट हो, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बाद सोचा है 4 बंदे बैठे हैं वहाँ पे, चारों के पास एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास नहीं है, क्या शकल दिखाओ? मतलब हाँ ऑब्वियसली उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि फील्ड नॉलेज सबको चाहिए ही चाहिए भाई, बिना फील्ड नॉलेज एक्सपीरियंस एक फर्क मेजर फैक्टर आपको प्ले करता है, राइट? सो आप क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, जो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आ रहे हैं, विदाउट जीमैट के स्कोर के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, और स्पेशली एमबीए में जा रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमने बीबीए वहाँ पे कर रखी है, अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रखी है, बट हमें एमबीए करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर वाले मान नहीं रहे पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा के लिए या पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट कोई से भी प्रोग्राम के लिए मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि भाई तुम एमबीए ही करो, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी वही है यार एमबीए से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है, जो मैं नहीं मानता कि सब कुछ बट स्टिल जैसे आपका क्या मतलब आप सलाह क्या देना चाहोगे जो मतलब आपकी प्रोफाइल है, जैसे 15 साल की एजुकेशन, बीकॉम विदाउट जीमैट और आईएलटीएस ही करके आया, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे वो बच्चे को जो 21 साल का है, जो आपकी ये वीडियो देख रहा है अभी? भाई पर्सनली बता रहा हूँ आपको एक बात, मेरी रट लेना इसको कि विदाउट जीमैट, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत सोच समझ के आना, अपना माइंडसेट क्लियर करके आना कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो यहाँ पर आके, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन यहाँ पे भी है, कंपटीशन इंडिया में मेंटली अगर आप आ रहे हो विदाउट जीमैट और उसके, तो आपको अगर आ रहे हो मेरे हिसाब से तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप उन लोगों से जो जीमैट देके आए उनसे थोड़ा सा पीछे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर छोटी चीजें नहीं सिखाई जाएंगी आपको, जो पहले आपको सिखाया गया वो यहाँ पे नहीं आपको हर चीज मास्टर का मतलब ये होता है मास्टरी कर रहे हो, फील्ड का आपको कुछ नहीं आता, मास्टरी कैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यही है, और ये शायद नामी भाई का पर्सनल ओपिनियन था, आई गेस ये सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आए होंगे जो विदाउट जीमैट आके अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, हर तरीके का बट ये मैं अपने व्लॉग इसलिए बना रहा था क्योंकि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाने चाहिए, कनाडा में स्टूडेंट लाइफ के दिखाने चाहिए। तो भाई अब ये तीसरा मेरा लास्ट आखिरी सवाल ये आता है कि आपने जब छोड़ा एमबीए, जब आपने प्लान किया ड्रॉप करने का, तो आपको कितना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ, मतलब कितने डॉलर का आपको नुकसान हो कि आपने जब कोर्स चेंज किया? पहले तो आप कोर्स कौन सा कर रहे हो वो बताओ, दूसरा आपने जो पैसे आपके जो बर्बाद हुए वो कितने हुए? भाई पहले मैं बताता हूँ कोर्स मैंने कौन सा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है मेरा, वो इतना टाइम है नहीं कि मैं बताऊँ क्या रीजन था उसमें। दूसरी बड़ी चीज है कि मेरे को कितना लॉस हुआ, तो भाई लॉस हुआ मेरे को $12,000 का, 6-7 लाख। हाँ 6-7 लाख का, तो मतलब मती मारी गई है वहाँ पे, तो कुछ नहीं हम कर सकते। बट आपका मेन रीजन यही था कि एमबीए छोड़ने का, कि आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया, बिल्कुल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ये समझ सकता हूँ मैं। एक रीजन और था कि भाई मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि बच्चे वहीं पे गलती करते हैं, अगर आपकी जेब में बढ़िया पैसा है ना भाई, अगर आप विदाउट काम करे अपनी फीसें घर से मंगा के दे सकते हो, आपके पास लोन है, तो ही आना कि एक फोकस आपका सिर्फ एमबीए के ऊपर है। अगर आपका फोकस कि अपने आप कमा के देना है, क्योंकि हर मिडिल क्लास स्टूडेंट क्या होता है अपने आप कमा के देना है, तो भाई वो मैनेज नहीं हो पाएगा मास्टर्स में, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा काम होता है, ज्यादा असाइनमेंट होती है, ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो स्कोर्स भी आपको ज्यादा मेंटेन करने हैं, तो फेल और फिर आप बाहर यूनिवर्सिटी, ऐसा सीन। तो भाई अभी का सीन यही है कि यार अभी नामी भाई ने अपना एमबीए छोड़ दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरे को यही दिखाना था, क्योंकि भाई ने भी अपनी एक चैनल पे वीडियो आई थी, व्हाई ही लेफ्ट एमबीए इन कनाडा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे कोई सबके अलग अलग जर्नी होती है। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एमबीए गलत है, एमबीए सबसे बेस्ट है, यूनिवर्सिटी करना बेस्ट है। कोई आएंगे बढ़िया जवाब देने वाले नीचे, तो कोई चक्कर नहीं मतलब अच्छा है, बट वो आपके यार एक तो सबसे बड़े जो कोरोना हुआ उसके चक्कर में किसी को एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। इवन जरूरी नहीं है आपके केस में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सफर कर रहे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। यार ऑनलाइन कौन ही पढ़ता है, कहाँ ही पढ़ता है, और एक इतना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, और प्लस जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है उसको इतना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस तो ऑब्वियसली सबसे डबल, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है डबल या फिर 1.5% तो ज्यादा होती है, बिल्कुल इतना तो होता ही है, ज्यादा फीस होती है यूनिवर्सिटी की, तो वो मेंटेन करना वो भी एक फैक्टर होता है बच्चों का। अपना एक्सपीरियंस लेके आओ, अगर आप आ रहे हो तो एमबीए, तो वो ज्यादा आपको शायद हेल्प करेगा, और आपको वही एक मेन फैक्टर था कि आपने ये छोड़ा, राइट? सो बस दैट्स प्रीटी मच इट। और कुछ फाइनल वर्ड्स कहने हैं लोगों को अपने? फाइनल वर्ड्स कुछ नहीं बोलूंगा,
बस ख्याल रखो, बस सोच समझ के आओ, गलती मत करना, दूसरों की गलती से सीख लो तो ज्यादा बढ़िया, अपने आप गलती दोहराना पड़ता हाँ, दूसरों की गलती से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि आपने जो गलती करी शायद वो ना करे। अगर आप शायद GMAT दे देता, या फिर आप मतलब आपके अगर आप 18 महीने या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आते तो शायद आपको वो कोर्स ज्यादा ही अच्छा लगता। शायद मैं कोविड के टाइम पे ना आता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो कोविड इज द मेन फैक्टर बेसिकली, तो उससे बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये एक अलग ही चीज है। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, कोविड के चक्कर में तो कॉलेज भी नहीं खुले हुए यहाँ पे, तो कम्प्लीटली लॉकडाउन है, तो फीस तो ऑब्वियसली जाए उतनी ही है, बट फीस उतनी है, काम है नहीं करने के लिए, मिल भी जाता है मास्टर्स में, कर नहीं पाते काम, बस यही सीन रहता है। दिक्कत तो है, काफी दिक्कत है, बट चलो कोई नहीं। So that's pretty much it guys, and I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up, drop a comment in the comments section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling, and subscribe Logical Bukwas, and subscribe to Nami Vlogs. I'll see you guys in the next video. And one final words, कुछ कहना है आपको? नहीं, thank you, bye bye. Thanks guys, bye.